2025 में हमने अपना स्कूल का ओपनिंग किया और उस टाइम हमारे पास मात्र 5 बच्चे थे। कि अब शिक्षा को बिजनेस के तरह अब देखा जा रहा है सर, तो क्या ऐसी मोटिव आपने लेकर चलने का क्षेत्र में? इसके बारे में क्या ही बोलें कि जो धरोहर मिला हमें उसको लाइफ में उतारा जाए। जो समय इतनी नॉलेज रखे हैं तो गांव क्षेत्र में इस छोटे मोटे स्कूल में क्यों, आप सनराइज स्कूल में क्यों कदम आपने क्यों? यद्यपि हमारे बच्चे सब बाहर पढ़े हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, कहाँ, लेकिन हमने सोचा गांव के बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए। तो गांव के बच्चों के लिए तमाम लोगों से मिल करके, छोटे बड़े अदना आला सबसे मिल करके और सबके सहयोग से ये छोटी सी नींव इसकी रखी गई। बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष, द भारत माइक आप देख रहे हैं। सनराइज पब्लिक स्कूल में हम लोग मौजूद हैं, कुछ ही मौजूद है। आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, द भारत माइक यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि इस स्कूल के बच्चे सोचिए कि गांव के जो क्षेत्र के जो स्कूल होते हैं वो अक्सर ही ज़्यादा पब्लिश नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा क्षेत्र में नहीं हो पाते हैं, लेकिन इस स्कूल से बहुत सारे बच्चों को मेडलिस्ट मिले हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है, तब जा कर के द भारत माइक यहाँ पहुँचा है, क्योंकि द भारत माइक चाहता है कि हर एक क्षेत्र के गाँव के जो स्कूल हैं वो भी ऊँचाइयों पर जाएँ और क्षेत्र जाने कि हमारे गाजीपुर में ऐसे कुछ स्कूल हैं जो शिक्षक निरंतर पढ़ाते रहते हैं और बच्चे अपने आप में मुकाम हासिल करते हैं। आज हालांकि 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। सर, परिचय आपका है? नमस्कार, मैं शौकत खान, सनराइज पब्लिक स्कूल के मैनेजर। सर, क्या कहेंगे, आज गणतंत्र दिवस है, बड़ी खुशी का दिन है। गणतंत्र दिवस है, आज के दिन ही हमारा देश का संविधान लागू हुआ और उसी का दिन है कि जो हम आज खुशी से अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ऑल इंडिया कहीं भी घूम के कहीं भी आ सकते हैं। ये हमको संविधान का मौलिक अधिकार है, जिसके वजह से हम अपनी लाइफ को फुल एंजॉयमेंट कर रहे हैं और घूम रहे हैं, अपना जॉब भी कर रहे हैं, अपने बच्चों की जैसे चाहिए वैसे में शिक्षा दे सकते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकार हमको संविधान से मिला है और ये संविधान जो है आज के दिन ही लागू हुआ था। सर, पता चला है कि सनराइज स्कूल से बहुत सारे बच्चों को आपने मेडल तक पहुंचा दिया है। जी, तो इस साल जो है हमारे पास न्यू सेशन जब स्टार्ट किया था हमने, तो आपका अप्रैल 2025 में हमने अपना स्कूल का ओपनिंग किया और उस टाइम हमारे पास मात्र 5 बच्चे थे। मात्र 5 बच्चे सर? सिर्फ मात्र 5 बच्चे थे। मतलब ये सनराइज पब्लिक स्कूल में मात्र 5 बच्चों को लेकर के आप स्टार्ट मैंने किया था, उस टाइम सिर्फ मात्र 5 बच्चे ही थे हमारे पास। आज 75 बच्चे हैं हमारे पास और 75 बच्चों में से 25 बच्चे हमारे यहाँ से 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के 25 बच्चे थे टोटल, जिनमें से हमने उनका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाया, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हुआ न्यू दिल्ली ओलंपियाड में। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वो 25 बच्चों में से 18 बच्चे हमारे गोल्ड मेडलिस्ट आए हैं, बाकी सिल्वर है। सर, ये बहुत बड़ी बात है और गाजीपुर की बात की, गाजीपुर जिले के लिए बड़ी बात है और ये खबरें छुपी रहीं। खैर, हम लोग को मालूम चला, अभी जस्ट हमें मालूम चला ये खबरें आखिर कैसे छुप गए कि 25 बच्चे में से 18 बच्चों को आपने सर उस मुकाम तक पहुंचा दिया। 18 बच्चे सर, अभी तो स्टार्टिंग है, हमने अभी बुलंदियों का स्टार्टअप किया है, अभी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। नेक्स्ट ईयर के लिए मैं पूरी कॉन्फिडेंस के लिए कह रहा हूँ कि कम से कम 200 बच्चे हमारे यहाँ और एक मेडल, इस साल तो सिंगल मेडल देंगे, अगले साल एक बच्चों को 3-3, 4-4 मेडल आएगा। इतना कॉन्फिडेंस है हमारे टीचरों के ऊपर। हमारे टीचर भी उस टाइप के हैं, मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यू, सिर्फ बातों से नहीं है, काम में ध्यान है, क्योंकि जबान तो कुछ भी हम बोल सकते हैं मगर जो काम नहीं दिखाई देगी तो कोई मतलब नहीं है। और हमारा मेन काम है कि बातों से पहले काम को दिखाई देना। एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, एजुकेशन बेस्ट होगा, क्योंकि मोरल बेटर लाइफ। जब कहा जा रहा है कि अब शिक्षा को बिजनेस के तरह देखा जा रहा है सर, तो क्या ऐसी मोटिव आपने लेकर चलने का क्षेत्र में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बिजनेस और शिक्षा दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो फिर वो बिजनेस अलग हो जाएगी और शिक्षा अलग हो जाएगी। मेरा हिसाब से वो कहना है कि अगर आप बिजनेस की नज़र को हटा के सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र से देखें और आप बिजनेस को नहीं सिर्फ शिक्षा को नज़र रखें और उसी पे आप कंटिन्यू वर्क करें तो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, जो ज़रूरत के लिए आप शिक्षा में घुसे हुए हैं। और शिक्षा तो एक इतनी बड़ी चीज़ें हैं कि पूरी दुनिया में शिक्षा ही एक चीज़ ऐसा है कि जो 0 से लेके आपको 100 तक पहुंचा सकता है। अगर शिक्षा के साथ आप बिजनेस का रोल मॉडल बना देंगे तो फिर शिक्षा खत्म हो जाएगी। स्कूल खोलने का मेन मोटिव आपका क्या रहा? एक होता नहीं कि एक हमारी सोच रहती है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई स्कूल खोलते हैं तो मोटिव आपका क्या मेन रहा? मेरा टोटल मोटिव यही है, पहला फर्स्ट पॉइंट यही मैंने सोचा था कि स्कूल खोल के हमारे अपने गाँव फर्स्ट टाइम, क्योंकि पहला मेरा उद्देश्य है कि बच्चा अगर
अपने घर से वो सेटलमेंट है। खुद से पहले हम अपने आप को सही करेंगे तो हमारा परिवार बेटर होगा। जब परिवार बेटर होगा तो परिवार का नाम होगा, और जब परिवार का नाम होगा तो मोहल्ले का नाम होगा, और जब मोहल्ले का नाम होगा तो गांव का नाम होगा, और जब गांव का नाम होगा तो पूरे हमारे समाज एरिया का नाम होगा, और उसी तरीके से बढ़ते बढ़ते पूरे ज़िले का नाम रोशन करेंगे, और फिर उसके बाद यूपी का नाम बढ़ाएंगे, पूरा इंडिया का नाम डेवलप करेंगे। तो वर्ल्ड में हमारा पहला फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए कि एजुकेशन से ही हमारे बच्चे ईश्वर तक जाएँ, क्योंकि इसका मेरा पहला फर्स्ट उद्देश्य है। आप सर 5 बच्चों के साथ इस स्कूल की नींव रखी और आपकी एक जो सोच है वो बहुत बड़ी है। खैर आने वाले समय में आपकी सोच जरूर पूरी होगी। कहीं ना कहीं सर से बातचीत करते सर की स्पीच हम लोग सुन रहे थे। खैर क्योंकि युवा भी हैं, और क्यों इस स्कूल को उन्होंने चुना, सबसे बड़ा सवाल कि इन्होंने सनराइज ही क्यों चुना। सर परिचय आपका हो जाए। मेरा नाम विवेक तिवारी है और मैं यहाँ पे आज गणतंत्र दिवस है, क्या कहेंगे 2 शब्द पहले बताइए फिर बातचीत। बहुत देर से मैं कह रहा हूँ वैसे तो इस बारे में, पर ये जो दिन है ना, ये बहुत ही मतलब कि भारत के इतिहास में सबसे बेहतरीन दिनों में से एक है। इसको हम लोग जिसके बारे में क्या ही बोलें कि जो धरोहर मिला हमें उसको लाइफ में उतारा जाए। जो संविधान में जो सिखाया गया, जो बताया गया, जो कहा गया, उसको अपने लाइफ में उतार सके। और जैसा एक आइडियल सिटीजन हमारे जो गांधी जी थे, पटेल साहब थे, लोग चाहते थे, वैसा बन के कहीं ना कहीं कोशिश करें कि उतना तक पहुँच जाए। ये कोशिश है हम लोग की। इतनी नॉलेज रखे हैं तो गांव क्षेत्र में इस छोटे मोटे स्कूल में क्यों आप सनराइज स्कूल में क्यों कदम आपने क्यों रखा सर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर। अब सबसे बड़ी बात तो सर आपने मतलब क्या ही बोलूँ इस बात को सर, 73rd जब अमेंडमेंट हुआ था, गांधी जी का प्राइम मोटिव क्या था कि गांव भला होगा तो सब, क्योंकि भारत की आबादी 70% कहाँ रहती है सर? गांव में रहती है। आप कहीं भी जाइए, दिल्ली जाइए, बॉम्बे जाइए, कहीं भी जाइए सर, गांव के ही तो लोग निकले हुए हैं ना। तो कहीं ना कहीं गांव में शिक्षा का अभाव है, उसे दूर करना है, और ये गांधी जी का प्राइम मोटिव था। गांधी जी कभी भी सदस्य नहीं थे आपके संविधान सभा के, बट इट वॉज हिज प्राइम मोटिव। इसीलिए 73वें संशोधन के बाद उन्होंने कहा था कि भाई हमारा फोकस जैसे क्या कि भाई विलेज लेवल पे हो और म्यूनिसिपल लेवल पे हो। तो हमारा 73वां संविधान क्या कहता है कि हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अगर गांव में इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्रूवमेंट लाते हैं, तो अपने आप अगर रूट मजबूत हुआ तो पेड़ तो अच्छा नहीं होना है, इसमें कोई शक ही नहीं है। इसी वजह से मैंने गांव को चुना। आप इसीलिए चाहते कि नहीं मैं गांव क्षेत्र के स्कूल, यानी ये सनराइज स्कूल आपने चुना कि यहाँ के बच्चे मजबूत बने। जी सर। नहीं तो ऐसे बहुत सारे गाजीपुर इलाके में ऐसे बहुत सारे तमाम स्कूल हैं जो अच्छी मोटी आपको सैलरी दे सकते हैं। सर मुझे दे नहीं सकते, मुझे ऑफर भी आता होगा। मुझे मिलता था, मैं छोड़ के आया हूँ। गाजीपुर में ऐसा कोई कंपटीशन कोचिंग नहीं है जहाँ पे मुझे लोग जानते नहीं और मैं पढ़ाता नहीं हूँ। आज भी फ़ोन आता पर मैं नहीं जाता हूँ अभी, क्योंकि प्राइम मोटिव और कहीं ना कहीं हमारे बड़े पिताजी के आशीर्वाद से ये स्कूल है। आप मन बना दें। सर परिचय आपका? योगेंद्र तिवारी, मैं फाउंडर मेंबर हूँ, चेयरपर्सन हूँ। क्या कहेंगे आज 26 जनवरी है, 2 शब्द पहले करिए फिर बात। हाँ, 26 जनवरी पर हमारे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामना। और जिस मोटिव के लिए ये विद्यालय खुला, शुरुआत बहुत अच्छी इसकी रही। बीच के दिन इसके बहुत ही डगमगाने वाले आए। हाँ बहुत। और आपको मैं बताऊं कि इस विद्यालय की नींव डालने के लिए हमारे जो हकीम चाचा थे, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। और उसके बाद हम लोगों ने दूर दराज जा कर के, गरीब गुरबा से लेकर के, बड़े छोटे से लेकर के, आई वॉज प्रिंसिपल देयर इन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज गंबर सर। लेकिन उसके बाद भी हमने सोचा कि हमारे गांव के लिए कुछ होना चाहिए। यद्यपि हमारे बच्चे सब बाहर पढ़े हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, कहाँ, लेकिन हमने सोचा गांव के बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए। तो गांव के बच्चों के लिए तमाम लोगों से मिल करके, छोटे बड़े अदना आला सबसे मिल करके और सबके सहयोग से ये छोटी सी नींव इसकी रखी गई। बहुत बाधाएं बीच में आएँ, लेकिन उसके बाद पार करते हुए बहुत बाद में जब ये स्कूल काफ़ी लड़खड़ाया तो हमारे शौकत खान साहब मिले और इन्होंने इच्छा जारी की कि सर मुझे भी इसमें आप शामिल करिए, मैं इसकी काया बदल दूंगा। और मैं कहूँगा कि दरअसल इन्होंने वो अथक प्रयास किया है। यद्यपि मेरा गाइडेंस हमेशा रहा है, हमेशा 2 दिन 1 दिन पर हमारी इनकी बात होती रहती है। इतना इन्होंने प्रयास किया है और मुझे पूरा यकीन है कि नियर फ्यूचर में यह एक मिसाल बनेगा पूरे क्षेत्र के लिए। सनराइज स्कूल क्षेत्र के गाजीपुर के लिए बड़ा मिसाल है। जिस तरीके से सर जिस तरीके से अपनी मोटिव है, वो जो आज हमारे गांव के लोग जिन्हें पता नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि गांव घर की मुर्गी दाल बराबर। बात समझ रहे हैं? घर की मुर्गी, लोग सोचते हैं कि भाई तो सनराइज यहाँ कुशी में, और ये वही शौकत खां हैं, वही अवन तिवारी हैं, वही विवेक तिवारी हैं, वही सर लोग हैं। लेकिन हाँ, लोग तो वही होंगे ना। इसके फाउंडेशन में, इसकी नींव में हम लोगों ने जो कुर्बानी दी है, हमारे और लोगों ने कुर्बानी दी है, आज उसको फलीभूत हुए देखते हम लोग रहना चाहते हैं। और मानिए कि जो उच्च पदस्थ लोग हैं
पूरे देश और दुनिया में हम खुशी से पैदा करेंगे, क्योंकि फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वी आर ट्राइंग टू से दैट, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम सबके प्रयास, अब लोग भरोसा करें, विद्यालय पर भरोसा करें, अब हम उनको उसके रिटर्न में बहुत कुछ देंगे। बच्चे को, जो बच्चा बिल्कुल कच्ची मिट्टी का लोंदा है, उसको हम लोग इतना गढ़ करके सुंदर तैयार करेंगे कि हमारे गांव के, समाज के, देश के लिए वो एक माइलस्टोन साबित होगा। धन्यवाद सर। अच्छी बात है। जिस तरीके से सनराइज स्कूल के जितने भी शिक्षकगण हैं या फिर प्रबंधक सर हैं, जिस तरीके से जो मोटिव रखी गई है, क्यों ना यह भी स्कूल क्षेत्र नहीं गाजीपुर का टॉप स्कूल बने। क्योंकि सोचिए आपकी छोटी से बारीकी चीज़ों से अपने प्रोग्राम यदि सहयोगी दिखाएं, बच्चे तैयार हैं, प्रोग्राम का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है और हम लोगों ने बहुत समय ले लिया, लेकिन खैर हम लोग ऐसे ही आते रहेंगे और आप भी आएँ और हमेशा इन त्योहारों पर और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद ले लें। मेरा नाम संतोष है, दोपहर कहते हैं आप। धन्यवाद।